ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसे शुगर, वाटर, सॉल्ट, घी एक्सेट्रा, है ना। तो हम लोग को फिर पता कैसे चलता है कि ये सब चीज़ें जो है वो प्योर हैं कि नहीं है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि वो प्योर है कि नहीं है। तो प्योर का मतलब हम क्या सोचते हैं, बताओ, किसको प्योर कहते हैं? हाँ, है ना, क्योंकि आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड कर लिया, इसलिए अब जाके आप लोग ये बेटा थोड़ा सा गेट को खोल दो ना, एकदम बंद रहता है तो सफोकेशन हो जाता है। थोड़ा बाहर का एयर, ऑक्सीजन भी आना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जनरली कॉमन मैन क्या बोलेंगे कि प्योर उसको कहेंगे जिसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलेंगे कि जो, जैसा आप लोगों ने आंसर दिया कि जो एक काइंड ऑफ पार्टिकल का बना है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस क्या है या इम्प्योर मिक्सचर क्या है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स का बना है। जैसे सोडियम मेटल क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसके सभी पार्टिकल क्या है, सेम है। जबकि शुगर का सॉल्यूशन इम्प्योर है क्योंकि उसमें शुगर और वाटर दोनों के पार्टिकल्स हैं। ओके, तो अगर मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो किस में होगा, प्योर सब्सटेंस में, और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस में या मिक्सचर्स में। अब प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या क्या होगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस का करेंगे तो क्या क्या होगा, होमोजीनस है कि हिट्रोजीनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है, ऐसा मटेरियल जिसमें केवल एक काइंड के पार्टिकल होते हैं, एक तरीके के पार्टिकल होते हैं। कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसके, केमिकली होमोजीनस होता है। होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन रहता है ना। और इसको ना आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। और इनका जो डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो फिक्स रहता है। तो बताओ कि जो रेन वाटर है क्या वो एक प्योर सब्सटेंस है? नहीं है, क्योंकि उसमें वेरियस गैसेस, डस्ट, है ना, ये सब मिक्स रहते हैं। वाटर है तो वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है ना, उसी का क्लासिफिकेशन है तो प्योर सब्सटेंस ही है। तो ये किस टाइप के आइटम का बना रहेगा, एटम्स का, वन काइंड ऑफ एटम्स का बना रहेगा, तब उसको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, हाइड्रोजन, टीन और मर्क्यूरी, ये सभी क्या हैं, एक टाइप के एटम से बने हैं। ठीक है, अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन उनके फिजिकल स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं। तो क्या क्या फिजिकल स्टेट होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या होगा, उसका शेप जो है डिफिनिट रहता है। ठीक है, लिक्विड क्या है, जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता। लेकिन गैस का क्या है, उसका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता। सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है ना, उसकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट रहती है। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता।
और गैस का भी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, मतलब सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहेगा, गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं रहेगा, और लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहेगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में रहते हैं? मैं लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ, गैस के फॉर्म में। हाँ, हाइड्रोजन 11 एलिमेंट है बेटा, है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये 11 एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये गैस के या उसके अराउंड, है ना, उसके अराउंड में ये गैस फॉर्म में रहते हैं। और दो ऐसे एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट को हम लोग 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो 3 टाइप्स क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। ठीक है, तो अब हम मेटल के बारे में देखेंगे, किसको मेटल कहना चाहिए, है ना, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? डक्टिलिटी, मतलब मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? उसके आप पतले वायर्स बना सकते हो, 3 वायर्स बना सकते हो, जिसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कॉपर का वायर यूज़ होता है वायरिंग में। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की? मैलिएबिलिटी, है ना। मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब आप उनको बीट करके सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, सीट्स में, विदाउट ब्रेकिंग, है ना। हैमर से पीट के उसको 3 सीट्स में ब्रेक कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो एग्जांपल है जैसे एल्युमिनियम मेटल, ये मैलिएबल है। ठीक है, उससे आप 3 सीट्स या एल्युमिनियम फॉइल्स बनाते हो, है ना। एल्युमिनियम फॉइल खाने को रैप अप करने में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब पैकिंग फूड आइटम लाइक चॉकलेट एंड बिस्किट में यूज़ होता है। इसके बाद है कंडक्टिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की कंडक्टिविटी। तो मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, साथ ही साथ हीट को अलाउ करते हैं कि वो उनसे होके पास हो। ठीक है, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम मेटल जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, इसीलिए उनसे इलेक्ट्रिकल वायर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, या फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ईजिली उनको स्क्रैच नहीं कर सकते, उसको ईजिली कट नहीं कर सकते, जैसे आयरन और एल्युमिनियम। ठीक है, अब 2 ऐसे मेटल हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और उसको आप नाइफ से, चाकू से कट कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? लस्चर। लस्चर मतलब साइन, चमक। ठीक है, तो मेटल का जो अपीयरेंस होता है साइनी होता है। ठीक है,
प्योर स्टेट में जितने भी मेटल हैं वो लस्टरस होते हैं, मतलब चमक होती है। जैसे बेटा गोल्ड है ना, ज्वेलरी में काफ़ी यूज़ होता है, खासकर इंडिया में। सिल्वर, प्लेटिनम, लॉन्ग टाइम के लिए इनका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल की? सोनोरिटी, है ना। जब भी आप मेटल को हार्डली स्ट्रक करोगे किसी ऑब्जेक्ट से तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। इसको सोनोरिटी या सोनरस बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स का यूज बेल्स बनाने में करते हैं, सिम्बल्स बनाने में करते हैं, वायलिन के वायर्स बनाने में करते हैं, गिटार बनाने में करते हैं। अब फिजिकल स्टेट अगर देखें मेटल्स का तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड, ठीक है। अब मेटल का हमने देख लिया, इसी का कंपेयर करते हुए, नॉन मेटल से कंपेयर करते हुए प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे अब, तो उससे आपको नॉन मेटल के बारे में भी नॉलेज रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड। मर्क्यूरी नहीं रहता, है ना, मेटल है फिर भी नहीं रहता। लेकिन जितने भी नॉन मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या है? किसी भी 3 फॉर्म में रह सकते हैं, सॉलिड में रह सकते हैं, लिक्विड या फिर गैस। अगर हार्डनेस की बात करें तो मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हार्ड नहीं होते। लेकिन जितने भी नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और उसका एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। नॉन मेटल होके भी वो सॉफ्ट नहीं होता, हाँ, ठीक है। इसके बाद लस्टर, चमक की बात करें तो मेटल्स में साइन होती है, लस्टरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होता है? नॉन लस्टरस होता है। लेकिन उसके भी एक्सेप्शन है, आयोडीन और ग्रेफाइट, है ना। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है और उनमें चमक होती है। ग्रेफाइट पेंसिल्स में यूज़ होता है ना। आयोडीन तो जानते ही हो आप लोग। इसके बाद है मेलिएबिलिटी, मतलब उसको आप पीट के थीन शीट बना सकते हो कि नहीं। तो मेटल्स जो है मेलिएबल होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी, उसको वो मेलिएबल नहीं है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेलिएबल होते हैं, उसको आप पीटोगे तो टूट जाएगा, लेकिन उसके पतले सीट्स, थीन सीट्स नहीं प्रिपेयर होंगे, ठीक है। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है उससे थीन वायर्स बना सकते हैं कि नहीं। तो मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं, उनसे थीन वायर्स प्रिपेयर कर सकते हो, एक्सेप्शन मर्क्यूरी है इसका। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। अब सोनोरिटी है ना, जब उसको आप स्ट्रक करोगे हार्ड ऑब्जेक्ट से तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? तो मेटल्स की, मेटल सोनरस होते हैं तो होगी, और नॉन मेटल्स का नहीं होगा, वो नॉन सोनरस होता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन, ग्रेफाइट नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। इसके बाद है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट को पास करते हैं कि नहीं। तो मेटल्स जो है गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन है लीड और मर्क्यूरी, उन लोग हीट को कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स क्या हैं?
पुअर थर्मल कंडक्टर होते हैं, लेकिन डायमंड इसका क्या है, एक्सेप्शन। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स बिकॉज हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम। नॉन मेटल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। ओके, तो ये था कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन रहती है, दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी, जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ओके, तो इसके कैरेक्टर्स क्या है मेटलॉइड की, इसका क्या क्या कैरेक्टर्स है देखते हैं। मेटलॉइड क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। इसके बाद ब्रिटल इन नेचर होते हैं लाइक नॉन मेटल, और ये सेमी कंडक्टर होते हैं, से है ना तो गुड कंडक्टर बोलोगे ना तो पुअर कंडक्टर, ये क्या होगा, सेमी कंडक्टर, मतलब इंटरमीडिएट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था अबाउट एलिमेंट, उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा। एलिमेंट क्या है, वन काइंड ऑफ एटम का बना है। क्लासिफिकेशन क्या था इसका, स्टेट के बेस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे अबाउट कंपाउंड्स। तो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो देखो जिस तरीके से एलिमेंट क्या है, किससे बना है, वन काइंड ऑफ एटम से बना था, तो कंपाउंड क्या होगा, टू या मोर टाइप के एलिमेंट्स का बना होगा, है ना। एटम के मिलने से बनता है एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट के मिलने से बनता है कंपाउंड। तो रेशियो बाय मास के हिसाब से इसका क्या है, कंबाइंड केमिकल प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, थैंक यू। मैं वेट ही कर रहा था कब तुम लोग बोलोगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, और जो भी डाउट है पूछा करो। ठीक है, और लाइफ में गोल बनाओ, है ना, जैसे शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, जैसे अभी जो टेस्ट है उसमें मैं कैसे अच्छा नंबर लाऊं, या क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैं कैसे अच्छा नंबर लाऊं, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या गोल होना चाहिए कि मुझे बनना क्या है ना, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, या जो भी बनना है। अब बनना क्या है वो कैसे डिसाइड करोगे, आप एक तो डिमांड किसकी है ना, वो चीज़ बनोगे तो आपको पैसे मिलेंगे जिस चीज़ की डिमांड है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट किस में है ना, जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ को आप अच्छा कर सकते हो तो उसमें ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। तो इन सब के बेस से आप डिसाइड कर सकते हो कि बनना क्या है, ये आपका एक गोल है। तो उस गोल को रीच करने में क्या क्या चीज़ हेल्पफुल है ना, कि किन लोग प्लानिंग कैसे करें, और उस फील्ड में जो पहले से हैं उन लोग से बात करो, आप यहाँ कैसे बने हो। जो भी लाइफ में मिलता है आपको, जो जॉब लग गई है या आज सेटल हो गए हैं, तो आपने क्या पढ़ाई की थी, या वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो कैसे आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हो, है ना। सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो,
और ख़ासकर जिसको डिसाइड हो गया कि मुझे ये चीज़ बनना है, तो उस फील्ड का नॉलेज तो अभी से गेन करते रहो, ठीक है। तो गोल चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे छोटा गोल हो, जैसे टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, प्लानिंग ज़रूरी है ना, कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसको, इसको करो, ठीक है। साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय करते रहो, है ना, अच्छा मैनर रखो, है ना। इमोशन भी ज़रूरी है ना, एकदम इमोशन लेस हो जाना सही नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सब कुछ को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो पढ़ाऊँ आगे।